अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। 3 गुणों सत्व रजस तमस का विवरण। श्लोक 1। श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानाना ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनय सर्वे परां सिद्धिमितो गता है। अनुवाद। भगवान ने कहा, मैं फिर से परम ज्ञान कहूंगा जो ज्ञानों में श्रेष्ठ है। इसको जानकर सभी मुनि परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को उस ज्ञान की ओर निर्देशित करते हैं जो सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ है और जिसे प्राप्त करके मनुष्य सर्वोच्च सिद्धि या मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यह ज्ञान आत्मा और प्रकृति के संबंधों को समझने में सहायता करता है। श्लोक 2। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। अनुवाद। इस ज्ञान का आश्रय लेकर लोग मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। वे सृष्टि में जन्म नहीं लेते और प्रलय में भी व्यथित नहीं होते। यह श्लोक आत्मज्ञान के महत्व को दर्शाता है। जो लोग इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं वे संसार के जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और परमात्मा की स्थिति को प्राप्त करते हैं। श्लोक 3। मम योनिर्महद् ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं दधामि संभव सर्वभूताना ततो भवति भारत। अनुवाद। हे भारत अर्जुन, मेरी योनि महद् ब्रह्मा है जिसमें मैं गर्भ धारण करता हूँ। इससे सभी प्राणियों का जन्म होता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण प्रकृति और पुरुष के संबंध का वर्णन कर रहे हैं। प्रकृति महद् ब्रह्मा वह स्थान है जहां भगवान अपनी सृजनात्मक शक्ति से सभी जीवों को उत्पन्न करते हैं। श्लोक 4। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्तिया तासां ब्रह्मा महद्योनिर्ह बीजप्रद पिता। अनुवाद। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो भी रूप विभिन्न योनियों में उत्पन्न होते हैं उन सब की मूल प्रकृति महद् ब्रह्मा है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। यह श्लोक जीवन के सभी रूपों की उत्पत्ति के सिद्धांत को स्पष्ट करता है। भगवान सभी जीवों के पिता हैं और प्रकृति वह माध्यम है जिसके द्वारा वे प्रकट होते हैं। श्लोक 5। सत्व रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम व्ययम्। अनुवाद। हे महाबाहु अर्जुन, सत्व रजस और तमस ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और ये अविनाशी आत्मा को देह में बांधते हैं। 3 गुण सत्व रजस तमस आत्मा को शरीर के साथ बांधते हैं। सत्व शुद्धि और ज्ञान का गुण है, रजस क्रिया और इच्छा का गुण है और तमस अज्ञान और आलस्य का गुण है। ये गुण मनुष्य के जीवन को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करते हैं। श्लोक 6। तत्र सत्व निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। अनुवाद। इनमें सत्व गुण शुद्ध होने के कारण प्रकाशक और दोषरहित है। हे निष्पाप अर्जुन, यह सुख और ज्ञान के संयोग से बांधता है। सत्व गुण मनुष्य को शुद्धता, ज्ञान और सुख के साथ बांधता है। यह आत्मा को उच्चतम स्थिति में ले जाने का मार्ग प्रशस्त करता है, परंतु यह भी एक बंधन है। श्लोक 7। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्। अनुवाद। रजस को रागात्मक आसक्ति उत्पन्न करने वाला जानो, जो तृष्णा और संयोग से उत्पन्न होता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह कर्म के संयोग से देहधारी को बांधता है। रजस गुण मनुष्य में इच्छाओं, तृष्णाओं और गतिविधियों को उत्पन्न करता है। यह मनुष्य को कर्मों और उनके फलों के साथ बांधता है, जिससे मुक्ति मुश्किल हो जाती है। श्लोक 8। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहन सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। अनुवाद। तमस को अज्ञान से उत्पन्न और सभी देहधारियों को मोह में डालने वाला जानो। यह प्रमाद, आलस्य और निद्रा से बांधता है,
हे भारत अर्जुन, तमस गुण अज्ञान, आलस्य और प्रमाद को उत्पन्न करता है। यह मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप से विमुख कर देता है और उसे अंधकार में डाल देता है। श्लोक 9। सत्वं सुखे संजयति रज कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तं प्रमादे संजयत्युत। अनुवाद। सत्व मनुष्य को सुख से, रजस कर्मों से और तमस ज्ञान को आवृत करके प्रमाद से बांधता है। हे भारत अर्जुन, तीनों गुणों का प्रभाव स्पष्ट है। सत्व सुख और शांति देता है, रजस गतिविधियों और कर्मों में व्यस्त रखता है और तमस अज्ञान और प्रमाद में डुबो देता है। इन गुणों के संयोग से मनुष्य की प्रकृति और जीवन की दिशा निर्धारित होती है। निष्कर्ष। भगवद गीता का यह अध्याय आत्मा और प्रकृति के गुणों के बारे में गहन ज्ञान प्रदान करता है। सत्व, रजस और तमस के गुण कैसे मनुष्य के जीवन और कर्मों को प्रभावित करते हैं, इसे समझना आत्मज्ञान के मार्ग पर एक महत्वपूर्ण कदम है। इन गुणों की प्रकृति और प्रभाव को समझकर ही मनुष्य मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है।